कांग्रेस की महंगाई डायन जैसी लगती थी और आज महंगाई इनको डार्लिंग जैसी लगने लग गई है। मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पैसा पढ़ाई पे खर्च करते हैं माता पिता हमारे, काहे के लिए करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी पोजीशन पे पहुंचे और हमारा नाम करे, लेकिन पकोड़े तलने का काम करेगा क्या वो बच्चा? मोदी जी गरीबों को हटाना चाहते हैं, गरीबी नहीं गरीबों को हटाना चाहते हैं। इनसे कहिए अपना झोला उठाइए, पहले आप गुजरात निकलने की तैयारी कीजिए, उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सब बाद में देखेंगे। मोदी का इनके मंत्रियों पे कोई भी कंट्रोल नहीं है और ये किसी भी उल जुलूल बयान देते रहते और जनता का ध्यान भटकाने का काम करते। हमारे देश के लोग जो मजदूर थे, पैदल गए थे, उनको इन्होंने बस मुहैया नहीं कराई और उनको एरोप्लेन में लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सरकार सिर्फ गरीबों की खून चूसने के लिए सरकार बनी है क्या? गरीबों को लूटने के लिए सरकार बनी है? आप जो बात करते हैं कि आपने माने घर में बर्तन मांजे लोगों के, आपने गरीबी में दिन निकाले, आपने चाय बेची है, लेकिन आप फिर भी गरीबों का दर्द नहीं समझना चाहते। ये नकली देशभक्ति और ये नकली नेतागिरी बंद करके गरीबों की बात सुने। काय का रोजगार, ये खुद तो रोजगार नहीं है, दूसरों का बनाया हुआ चीजों का अपना नाम बदल कर बेच रहे हैं, बात करते हैं रोजगार की। देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज युवा हल्ला बोल रहा है सरकार के खिलाफ और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि युवा आज गैस के पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो देश का युवा है आज इकट्ठा हो गया है दिल्ली पे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ हल्ला बोलना सरकार के लिए शर्म करो। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आप लोग? प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं जो अभी परसों इन्होंने सिलेंडर के 25 रुपये बढ़ाए हैं। आप 2014 से आज तक 2021 में 600 रुपये गैस का सिलेंडर महंगा हो चुका है। उस टाइम 400 कुछ रुपये 2014 में सिलेंडर होता था और आज 900 छूने वाला है। इतनी महंगाई की मार, सबके घरों का बजट बिगड़ गया है। सबकी शिकायत यही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, सबके दाम बढ़ोतरी पे जा रहे हैं। कभी होता था कि चलो 2013 में कि 10 रुपये बढ़े तो उसमें क्या होता था कि एक महीने बाद 5 रुपये घट जाते थे। मोदी जी कहते रहे हैं कि देश हित के लिए महंगाई बढ़ गई, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देश हित के लिए कहाँ देश हित के लिए बतला दीजिए। कितनों को रोजगार दिया मोदी साहब ने, कितनों को रोजगार दिया है? आप एक बार कोरोना में ऑक्सीजन पूर्ति नहीं हो पाई, कहाँ देश हित हो रहा, कहाँ बढ़ोतरी देश की हो रही है? आप बतलाइए। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। आप मोदी के खिलाफ आज नारे लगा रहे हैं, क्या होगा? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जब वो सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि सब महंगाई कम होगी और अच्छे दिन आएंगे, तो आज महंगाई कहाँ कम हुई और अच्छे दिन कहाँ रह गए जो मोदी जी के साथ आने वाले थे? कहाँ है बताइए? 2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलने वाला था हर साल, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए, अगर आपके नज़र में कहीं पे रोजगार है तो बताइए आप। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आ गए, आप लोग सड़कों पर महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हो। मैडम, मोदी जी का जब कांग्रेस के राज में 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, आज 900 रुपये सिलेंडर हो गया। यही अच्छे दिन है। डीजल के रेट 100 के करीब पहुंच गए हैं, पेट्रोल 100 पे बाहर हो गया। क्या यही अच्छे दिन है क्या? मोदी जी एक एक करके देश का एक एक हिस्सा बेचे जा रहे हैं। पेट्रोल की लाइनें बेच दी, गैस की पाइपलाइन बेच दी, LIC बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। यही अच्छे दिन है क्या? क्या मोदी जी एक दिन इस देश को बेच देंगे रिलायंस के हाथों, फिर अच्छे दिन आएंगे क्या? मोदी जी कहते थे गरीबी हटाऊंगा मैं, मोदी जी गरीबों को हटाना चाहते हैं, गरीबी नहीं गरीबों को हटाना चाहते हैं। कौन सा गरीब है जो 900 रुपये का सिलेंडर खरीद सकता है? आप बताइए, कोई गरीब है हिंदुस्तान में जो 900 रुपये का सिलेंडर खरीद लेगा, 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल डलवा लेगा? ऐसा गरीब बताइए। मोदी जी झोला उठा के जैसे अफगानिस्तान का वो राष्ट्रपति चले गया था, ये भी हमारे हाल पे ये छोड़ के चले जाएगा। वो तो कह रहे हैं आप लोग जाइए अगर महंगाई लगती है तो वो क्यों अफगानिस्तानियों को यहाँ लेके आने लग रहे हैं? हमारे देश पे और बर्डन ही डाल रहे हैं ना हमारे लोगों पे। कभी रोहिंग्या को ला रहे हैं, कभी अफगानिस्तान को। हमारे देश के लोग जो मजदूर थे, पैदल गए थे, उनको इन्होंने बस मुहैया नहीं कराई और उनको एरोप्लेन में लेके आ रहे हैं यहाँ पे। निकम्मी है, सरकार बदलनी है।
सिर्फ जनवरी से 200 रुपए सिलेंडर पे बढ़े हैं। ये सरकार गरीबों के वोट लेकर गरीबों को भूल गई है और गरीबों के घर में किस तरीके से चूल्हा जलता है। मोदी जी, आपके मन की बात बंद कीजिए, किसी गरीब के यहाँ जाके देखिए, किसी गरीब से पूछिए कि जब सिलेंडर 900 रुपये अभी हो गया है, किस तरीके से सब्सिडी उसमें से पूरी तरीके से हटा दी गई है। तो ये सरकार सिर्फ गरीबों की खून चूसने के लिए सरकार बनी है क्या? गरीबों को लूटने के लिए सरकार बनी है? गरीबों की बात करना अलग बात है और गरीबों के दिल की बात समझना अलग बात है। मोदी जी सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाते जा रही है। ये शर्मिंदगी वाली सरकार है। सरकार को शर्म आना चाहिए। मोदी जी, आप जो बात करते हैं कि आपने माने घर में बर्तन मांजे लोगों के, आपने गरीबी में दिन निकाले, आपने चाय बेची है, लेकिन आप फिर भी गरीबों का दर्द नहीं समझना चाहते। ये नकली देशभक्ति और ये नकली नेतागिरी बंद करके गरीबों की बात सुने। महंगाई कम करने की बजाय मोदी के मंत्री ये कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाइए, पेट्रोल डीजल महंगा लगा। देखिए, ये बेशर्म सरकार है और उनके मंत्री भी पूरे बेशर्मी पे उतर आते हैं। अगर किसान आत्महत्या करता है तो कहते हैं कि वो कर्जे की वजह से नहीं कर रहा है, उसको उल्टे सीधे शौक इस वजह से कर रहा है, घर के कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से कर रहा है, लेकिन लोन की वजह से नहीं कर रहा है। कोई कहता है कि ये जो बेरोजगार युवक है, ये बेरोजगार युवक नहीं है, ये हुद्दंडियों का एक दल है। और जो किसान वहाँ पर बैठे हैं उसको कहा जाता है कि ये लोग देशद्रोही है। तो ये इनके जो मोदी है, मोदी का इनके मंत्रियों पे कोई भी कंट्रोल नहीं है और ये किसी भी उल जुलूल बयान देते रहते हैं और जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। युवाओं की जेब को सबसे पहले मोदी जी डकैती पे मारने का काम करते हैं। आज जो युवा पढ़ लिख कर भी अपनी फीस माता पिता के पैसों से देकर आज वो बैटरी रिक्शा चलाने पे मोहताज है, पकोड़े तलने पे मोहताज है। आप बताइए युवाओं के साथ क्या किया मोदी जी ने? दो आत्मनिर्भर ऐसे बनेगा, पकोड़े तल के आत्मनिर्भर। पैसा पढ़ाई पे खर्च करते हैं माता पिता हमारे, काहे के लिए करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी पोजीशन पे पहुंचे और हमारा नाम करे। लेकिन पकोड़े तलने का काम करेगा क्या वो बच्चा, जिसके माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा के ऊपर लाखों रुपए महीने के खर्च करते हैं और विदेश भेजते हैं पढ़ाइयों के लिए, और युवा पकोड़े तलेगा? आप बताइए, मोदी जी के कहने से क्या है? फेल, बिल्कुल फेल है। बचा ही क्या इनके पास? मोदी के मंत्री कहते हैं ना अफगानिस्तान चले जाओ। अफगानिस्तान इनसे कहिए अपना झोला उठाइए, पहले आप गुजरात निकलने की तैयारी कीजिए, उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सब बाद में देखेंगे। अब हिंदुस्तान। कांग्रेस की महंगाई डायन जैसी लगती थी और आज महंगाई इनको डार्लिंग जैसी लगने लग गई है। प्रधानमंत्री आए दिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और इनकी मंत्री कहाँ गई स्मृति ईरानी जी, जो बात बात पे 50 पैसे भी अगर गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता था ना तो चूड़ियाँ लेकर सड़क पे आ जाती थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजेंगी, पर आज इनको अपनी महिलाओं की, अपनी बहनों की आवाज़ उठानी है। अगर इनके अंदर इंसानियत है तो मैं कहता हूँ स्मृति जी आज आइए, आज अपनी बहनों की आवाज़ उठाइए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप चूड़ियाँ भेजिए। आज आप अपने घर के अंदर क्यों बैठी हैं? फायदा नहीं, नुकसान हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि आदमी घर से 100 रुपये खर्चा लेके निकलता है, जिसकी 10,000 रुपये तनख्वाह है, 5 से 7,000 रुपये वो अपने घर के राशन, बिजली के बिल में लगा देता है और जो बचा हुआ उसका पैसा है वो रोज के पेट्रोल में लगा देता है। 100 रुपये का पेट्रोल रोज नहीं चल पाता क्योंकि आज 102 रुपये लीटर दिल्ली में पेट्रोल हो चुका है। वो युवा अगर सारे पैसे पेट्रोल में लगा देगा तो खाएगा क्या? अपनी निजी जिंदगी कैसे जिएगा? अपने बच्चों को कैसे पालेगा? अपनी बीवी को कैसे पालेगा? ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। लाठियां खाने के लिए हम तैयार हैं। हम युवा कांग्रेस के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय प्रभारी भैया पवार जी के नेतृत्व में लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम नहीं कर देंगे। हमें लाठियों से, गोलियों से डर नहीं लगता। आप हमें मारिए, पर हम देश की आवाज को उठाने का काम करेंगे। लाठियों से डरेंगे? जब नहीं डरे हम गोरों से तो क्या डरेंगे चोरों से? आप बताइए। जब युवा के ऊपर बीतती है तभी युवा सड़क पे उतरता है, अन्यथा उसको कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई है, शिक्षा है, सब कुछ है। आज ये देख रहे हैं आप, हजारों युवा सड़क पर हैं। आप बताइए किस वजह से? काय का रोजगार? ये खुद तो रोजगार नहीं है, दूसरों को बनाया हुआ चीजों को अपना नाम बदल कर बेच रहे हैं। बात करते हैं रोजगार की। तो आपने देखा कि देश के हालात किस तरीके से बिगड़ गए हैं। युवा सड़क पर हैं, छात्र सड़क पर हैं, टीचर सड़क पर हैं, किसान सड़क पर है। तो सरकार क्या कर रही है? जो स्मृति ईरानी 2014 से पहले सड़कों पर सिलेंडर लेकर के विरोध प्रदर्शन करती थी, आज सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा है। आज हजारों युवाओं ने हल्ला बोल दिया है सरकार के खिलाफ। आगे देखना होगा कि महंगाई और कितना आसमान छूती है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।